शबे बारात है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मगफिरत कर दे, नजात की रात है, अल्लाह अज़ाब कब्र से नजात दे, कब्र की वहशत से निजात दे, कब्र की परेशानी से अल्लाह पाक आपको और मुझे हम सबको निजात दे। ज़ाहिर है कब्र का मामला तो कब्र का मामला है, कब्र मतलब अज़ाब कब्र, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा। मरना तो है। जितने भी इस वक्त हम देख सुन रहे हैं, जो जिंदा है ना इस वक्त, जो भी इस वक्त जिंदा है, जो इस वक्त जिंदा है, ए जिंदो सुनो, ए जिंदा लोगो सुनो, ओ जिंदा लोगो सुनो, अनकरीब मरने वाले हैं। बस ये भूलना नहीं है, हम अनकरीब मरने वाले। मौत आई क्या आई, मौत आई क्या आई। मरने से लेकर कयामत कायम होने तक का जो अरसा है वो बरज़ख का है। ये कब्र में जाएंगे, आगे का सारा जो मामला है ये है। मतलब अब तक दुनिया कायम हुए, यानी लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ले आज तक कितने लोग आए चले गए। अब हम हैं, कहते हैं दुनिया में इस वक्त 7.5-8 अरब लोग हैं, ये भी मर जाएंगे। और अब ना जाने कब तक कयामत, कब कयामत आती है हम नहीं जानते, कितने पैदा होंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ना आपके मेरे घर में गौर कर ले तो कौन बचा है, जो चले गए चले गए, अब जो बच्चे वो भी चले जाएंगे। हमारे बच्चे हमारी जगह ले लेंगे, वो भी चले जाएंगे, उनके बच्चे उनकी जगह ले लेंगे, वो भी चले जाएंगे। तो मरना तो है। समझदार शख्स वो है, अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मौत से पहले मौत की तैयारी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत मरना है। अगर अच्छे अमाल हुए तो अल्लाह पाक राजी हुआ तो आसानी है, राहत है, जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं, राहतें हैं, सुकून है, खुशी है। और अगर गुनाह करते करते मर गए, अल्लाह को नाराज करके मर गए, अगर खुदा ना खास्ता ईमान ही बर्बाद हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, और अल्लाह तो फिर तो गए ना, फिर तो गए। अब अल्लाह नाराज हो तो फिर कब्र में है क्या राहत। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक बादशाह था, एक बादशाह था। देखिए बंदा क्या सोचता है और है क्या, असल हकीकत क्या है। हम सोचते क्या और असल हकीकत क्या है। एक बादशाह था, उसका जब आखिरी वक्त आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और एक अजीब सी बात की। कहने लगा जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे लोहे के एक ताबूत बनवाना, मेरे लिए लोहे का एक ताबूत बनवाना, फिर मेरी लाश को उस ताबूत पर रखकर एक लोहे के संदूक में रख देना, फिर इस संदूक को दफन मत करना बल्कि कमरे की छत पर लटका देना ताकि मैं कब्र के अजाब से महफूज रहूं। यानी मुझे कब्र में उतारना ही नहीं। उसका मकसद यह था कि ना मैं कब्र में उतरूंगा, ना वहां की तंगी और वहशत का सामना करना पड़ेगा, ना ही मुझे कब्र का अजाब सहना पड़ेगा। मुझे बस बैग में वो ताबूत में संदूक में लटका कर रख देना, मेरा जिस्म उसमें रहेगा, कब्र में जाऊंगा ही नहीं। अल्लाह। बेटों ने वसीयत पर अमल किया। जब बादशाह का इंतकाल हो गया तो लोहे का ताबूत बनवाया गया, उसके अंदर बादशाह की लाश को रखकर उस ताबूत को लोहे के एक बड़े संदूक में रख दिया गया। फिर उस संदूक को जंजीर वगैरह के जरिए कमरे में लटका कर ऐसे सेफ कर दिया, ठीक है, कमरे में लटका दिया। अब जब रात हुई तो अचानक कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। बेटे कमरे की तरफ दौड़े, दरवाजा खोला, देखा तो संदूक हिल रहा था। उन्होंने संदूक को नीचे उतारा, खोला तो यह देखकर हैरान रह गए कि संदूक के अंदर ताबूत है और उस ताबूत के अंदर बादशाह की लाश के ऊपर एक खौफनाक सांप बैठा हुआ है और उसके चेहरे को वो सांप काट रहा है। बड़ी हैरानी, लोहे का संदूक, उसके अंदर ये ताबूत और ये सांप गया कैसे। बेटों ने सांप को बाहर निकाल कर मार डाला, संदूक को फिर बंद किया और पहले की तरह कमरे में लटका दिया। अब ये रात तो जो गुजरनी थी गुजर गई।
प्यारे इस्लामी भाइयों, अगली रात को फिर कमरे से आवाज आने लगी। बेटों ने फिर कमरा खोला, देखा कि संदूक हिल रहा है। चुनाचे संदूक उतारा गया। अब खोला तो पहले वाले सांप से भी बड़ा सांप बादशाह के सीने पर बैठा था। बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने फिर उस सांप को बाहर निकाला और मार दिया। संदूक फिर बंद करके लटका दिया। ये दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरी रात आई, कमरे से फिर आवाज आने लगी। बेटों ने फिर दरवाजा खोला, संदूक नीचे उतारा तो खौफ के मारे इनके होश गुम हो गए कि लोहे का संदूक है, इसके अंदर एक ताबूत है। बाहर से संदूक बिल्कुल सही सलामत है, मगर उस ताबूत के अंदर खौफनाक आग भड़क रही है। ये खौफनाक मंजर देखकर वो समझ गए कि ये कुछ और नहीं, ये अजाब कब्र है, हरगिज़ से छुटकारा नहीं। चुनांचे उन्होंने बादशाह की लाश को बाकायदा कब्र में दफन कर दिया। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। राह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐश इशरत व मस्ती नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम। बर्फ रख दे क्या हाल होता है, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघल रही होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघल रही होती है। अपनी जिंदगी का जायजा ले, जिंदगी पर गौर करे। ये मेरे जवानों और जवानी से आगे निकले हुए हो, बचपन वो लड़कपन इतने से थे, चलना भी नहीं आता था, करते 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 आज कहां पहुंच गए आप? अब क्या समझ रहे, बर्फ हम क्या समझ बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, कद बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, मगर देखे तो आखिर जिंदगी ये बर्फ की तरह पिघल रही है, पिघल रही है, पिघल रही है, पिघल रही है। आखिर एक दिन ये खत्म हो जाएगी, पिघल 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 कर। हो रही है उम्र, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। सांस है एक राह रुए मुल्के अदम, दफअतन एक रोज ये जाएगा थम। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन। मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अपना गफलत में गंवाना एक दिन। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है, कर ले कर ले कर ले जो करना है आखिर मौत है। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, इसके बगैर चारा नहीं है। अबे यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अबे किसने कह दिया ये बहुत टाइम पड़ा है? बताओ भाई, ये हजारों लाखों सुनने वालों सुनने वालियों को एक मुझे दावा करके दे मेरी इतनी सांसें बाकी हैं। किसने कह दिया कि बहुत टाइम पड़ा है? कौन जानता है कि बहुत वक्त पड़ा है? क्या तुमने पैदा होते ही बच्चों को मरते ना देखा? क्या तुमने 100 150 साल के लोगों को बिस्तर पर जिंदा ना देखा? उसकी उम्र क्या थी जो दुनिया से चला गया? उसकी उम्र तो इतनी बड़ी है, अब तक मौजूद है। उम्र से मौत का ताल्लुक नहीं है, मौत का ताल्लुक उम्र से एज से नहीं है। मौत का ताल्लुक वक्त है, सांसों की गिनती से। सांसों की गिनती खत्म, उम्र खत्म। बस ये याद कर लें, बहुत वक्त है, ये कहना बंद कर दें। अभी टाइम बाकी है, कहना बंद कर दें। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। उम्र एक दिन ये गुजरनी है जरूर।
कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत, आखिर मौत। लिख कर लगा दो कहीं, लिख कर लगा दो कहीं, आखिर मौत, लिख कर लगा दो। जहां ज्यादा नजर पड़ती है लिख कर लगा दो, अगर अपनी को जगह है, आखिर मौत। गाड़ी में लिख कर लगाएं, आखिर मौत। उठते ही लगाएं, आखिर मौत। नजर आ जाए, आखिर मौत है। अपने आप को रोजाना याद दिलाओ, आखिर मौत। इससे कब्र याद रहेगी, इससे कब्र याद रहेगी। जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। कब्र में मैयत उतरनी है, कब्र में मैयत। बोल दें, कब्र में मैयत, कब्र में मैयत। जैसी करनी वैसी भरनी है। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दुनिया आखिरत की खेती है। अरे दुनिया आखिरत की खेती है। ये जो बोगे वो काटोगे। बो रहे क्या है जरा देख तो लो। बे नमाजियों जरा सोचो क्या बो रहे हो। ये गालियां देने वालों सोचो क्या बो रहे हो। ये दाढ़ियां मुंडाने वालों, एक मिट्टी से घटाने वालों जरा सोचो क्या बो रहे हो। बेपर्दगी करने वालों वालियों, बदनिगाहियां करने वालों वालियों, गालियां देने वालों वालियों, गीबत करने वालों वालियों, झूठ बोलने वालों झूठ बोलने वालियों, बुराइयों बदकारी करने वालों बुराइयों बदकारी करने वालियों, गुनाहों का बाजार गर्म करने वालों और गुनाहों का बाजार गर्म करने वालियों। ये मर्दों औरत दोनों को कह रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता। या बो कुछ और निकले कुछ और। अरे बुराइयां बोगे, गुनाहों को बोगे, अल्लाह की नाफरमानियों को बोलने के बाद बंदा किस खैर की उम्मीद रखता है। आज ये दुनिया भर में शब बारात का इज्तिमा है ना, दावत इस्लामी का ये दुनिया भर में देखा जाने वाला इज्तिमा बयान कहाँ का देखा जा रहा है, कहाँ का सुना जा रहा होगा। जरा अपने सराउंडिंग पर गौर तो करें। और एक एक कदम पर आपको ये जुमला याद ना है तो मुझे कहिएगा। अपने घर में, बाहर, बाजार में, अपने वजूद में जब भी देखेंगे आपको ये जुमला याद आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। जैसा करता हूं वैसा काट रहा हूं, जैसा किया था वैसा बो रहा हूं। और ये हो रहा है हमारा दुनिया भर में हो रहा है। सुख सुख चैन, राहत, आसानी है कहां? टेंशन, परेशानियां, डिप्रेशन, तरह तरह के आजमाइश अस्पतालों में जाकर देखो भरी हुई है। कब्रिस्तान में जगह नहीं है। दवाएं खरीदने जाओ तो मिलती नहीं है। इतनी कंपनियां बनाते फिर भी खत्म हो जाती है। हमारे घर में दवाओं के इतने बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई डॉक्टर कितनों को याद आता है। हमारी कैफियत तो देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। और हम बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जब आखिरत याद आती है ना, मैं मरने वाला हूं, आखिर मौत है, आखिर मौत है, आखिर। इससे बंदा कब्र को याद करता है, कब्र की वहशत, कब्र के अंधेरे को। ये वो जगह है जहां मैं तन्हा हूंगा, कोई नहीं होगा मेरे साथ। एक मर्तबा कभी जिंदगी में तजर्बा करके देख। छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा, चारों तरफ से बंद, अंधेरा, ना हवा ना रोशनी। हालांकि ये आपको पता है कि मेरे हाथ में कुंडी है, मैं खोल लूंगा तो खुल जाएगा, मैं दरवाजा खोलूंगा तो बाहर निकल जाऊंगा। मगर एक आध दफा को तजर्बा करके देख ले और देखे कि इस कमरे में मुझे घबराहट कितनी, अंधेरे में वहशत। थोड़ी देर के बाद कमरा खोल कर बाहर निकल, घबराहट होती, वहशत। तो सोचो मेरे प्यारे से भाइयों, कब्र में क्या है, उसकी घबराहट, उसकी वहशत का तनाव को निकलने की सूरत थोड़ी होगी। हमारा बस को थोड़ी चलेगा, रूह तो निकल गई। कपड़े तो अपने उतार ना सके, आकर कपड़े को ही उतार कर चला गया और हमें कफन पहना कर चला गया।
ये तो बेबसी का आलम था। बड़ो अमीर सुनकर रिसाला मुर्दे की बेबसी, कब्र याद आनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। कब्र रोजाना 7 मरतबा पुकारती है और ये ऐलान करती है। यानी हम कब्र को भूल गए ना, हम कब्र को भूल गए। कब्र हमें नहीं भूली, कब्र हमें नहीं भूली। कब्र रोजाना 7 मरतबा पुकारती है और यह ऐलान करती है, एक कमजोर आदमी मुझ में पहुंचने से पहले इसी दुनिया की जिंदगी में खुद पर रहम कर ले। बेशक जब तू मुझ में पहुंचेगा तो अगर तू अपने रब का फरमा बरदार हुआ तो मैं तुझ पर रहम करूंगी, तू मुझ में खुशी देखेगा। और अगर तूने खुद पर रहम ना किया मैं भी तुझ पर रहम ना करूंगी। एक कमजोर इंसान, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं और इसके साथ लंबे अरसे तक शर्मिंदगी भी है। मैं वहशत और तन्हाई का घर हूँ, इसके साथ शिद्दत और सख्ती भी है। मैं प्यास का घर हूँ, इसके साथ होलनाक अंधेरा भी है। मैं तंगी का घर हूँ, इसके साथ खौफनाक बिच्छू भी हैं। ए इब्ने आदम, खबरदार, तुझे दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। बेशक तुझे मुझ में आना है, मैं आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल हूँ। अगर तूने मुझसे नजात पाली तो हर खौफनाक मरहले से नजात पालोगे। ए इब्ने आदम, मैं कसम का मकाम, मैं किसी जवान की जवानी पर, किसी छोटे के छोटा होने पर और किसी बूढ़े के बुढ़ापे पर रहम नहीं करती। हाँ, मैं उस पर रहम नहीं करती जो खुद अपने हाल पर रहम नहीं करता। एक बार अपने अमाल का जायजा ले लें कि आज इस वक्त इस घड़ी में जिस जिंदगी के अंदाज को गुजार रहा हूं, जो मेरा जिंदगी का अंदाज है, मेरे अमाल का जो अंदाज है, मेरी इबादत के ताल्लुक से, मेरे कमाने के ताल्लुक से, मेरी जो भी जिंदगी का सुबह से लेकर शाम तक अंदाज है, और मैं जिस तरह अल्लाह की नाफरमानी कर कर के जी रहा हूँ। और अगर नेकियां की भी है तो बता जता कर पता नहीं नेकियां रही भी है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। आज अगर मैं इस कैफियत में कि जब मुझ पर कज़ाए नमाजों का बार, गाली, गीबत, चुगली, बदनिगाही, पता नहीं कितने गुनाहों का मुझ पर बोझ है, और अगर आज इस वक्त इस घड़ी मुझे कब्र में उतार दिया जाए तो ये कब्र जिसका हाल में सुन रहा हूं तो मेरा हाल क्या होगा। अल्लाह पाक हम सब पर खास फजल फरमाए, खास रहमत फरमाए। आज की इस रात एक काश हम गुनाहों से नजात पाले, कब्र के अजाब से नजात पाले, कब्र की परेशानी से नजात पाले। मेरे प्यारे इस्लाम, कब्र का मामला आसान नहीं है। हमने अपने सामने लोगों को मरते देखा, मगर याद रखिए मरना आसान नहीं। हमने अपने हाथों मैयत को कफन पहनाया होगा, कफन पहनना आसान नहीं कि मुर्दा सब देख रहा होता है, मुर्दा सब जानता है, मुर्दे की अक्ल सलामत होती है, बज़ाहिर हमारे सामने वो हिल नहीं सकता, मगर वो हमें देखता है, हमें जानता है, हमारी बातें सुनता है। कितनी कितनी इबरत है इस पूरे अमल में, हमारे लिए कितना सबक है इस पूरे अमल में। ये लोगों, ये मुर्दों को गुस्ल देने वालों, ये मुर्दों को कफन देने वालों, मुर्दों के जनाजे पढ़ने वालों, ये मैयत को कफन देने वालों, ये मैयत को गुस्ल देने वालों, ये मैयत को कंधा देने वालों, ये मैयत को कब्र में उतारने वालों, ये मैयत पर मिट्टी डालने वालों, ये मैयत के कब्र को सील से बंद करने वालों, उसके ऊपर फिर मिट्टी डालने वालों, मैयत को कब्र में तन्हा छोड़कर जाने वालों, क्या तुमने ये सारा मामला ना देखा? क्या तुम जनाजे से लेकर, गुस्ले मैयत से लेकर, कफन से लेकर, उसकी मौत की खबर से लेकर उसके कब्र में उतरने तक क्या तुमने ना देखा? फिर क्यों भूल गए कि तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ होने वाला है? क्या तुमने ना देखा कई लोगों की गाड़ियां बंगले में खड़ी रह गई, कई लोगों के कपड़े अलमारी में लटके रह गए, कई लोगों की घड़ियां ऐसी रह गई कि उनकी घड़ियां खत्म हो गई, उनकी घड़ियां, हाथ की घड़ियां घरों में रह गई। कितने लोगों के बैंक बैलेंस बैंक में रह गए,
कितने लोगों का कारोबार तिजारत धड़े का धड़ा रह गया, उसको लम्हे भर में पता ही ना चला, ये मौत आई और सब खत्म। हम तो मौत क्या चीज है, हम हर चीज की इत्तला देते हैं कि मैं यहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, लेकिन मरने वाला अपनी मौत की इत्तला किसी को नहीं दे सकता, उसकी इत्तला कोई और देता है। उसके बाद इतना वक्त क्या है ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं है कि कोई इत्तला दे दे कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, उसको ही नहीं पता, और उसकी मौत का वक्त आ जाता है। अगर खेतों में बैठा है तो बैठा रहेगा, दफ्तर में बैठा है तो बैठा रहेगा, बस देखना यह है कि नेकी करते करते मरता है कि गुनाह करते करते मरता है। मरता किस हाल में है? जिस तरह दुनिया की जिंदगी मुख्तलिफ है, इस तरह कब्र और हशर का मामला भी मुख्तलिफ है। मगर ये बातें करने की हमें फुर्सत ही कहाँ है? हम ये बातें करते कब है ये बताइए। आज जब इज्तिमा में जमा है, शबे बारात है, बैठे हुए इज्तिमा में आए हुए, आज मौजू है, टॉपिक है, सुन रहे कब्र, हाँ यार कब्र, कब्र, हाँ यार कब्र, अजाब, ओ अजाब, अजाब, वाकई अजाब, अजाब, भाई सुन रहे यार, हदीसें हैं, क्या क्या नहीं बयान होता भाई, वाकई अजाब, हाय हाय अजाब, क्या बनेगा, ओ वाकई जिंदगी से गुजार दी मैंने यार, क्या बात हो, क्या बात हो गई, बड़ा फीलिंग होती है इस वक्त। मगर क्या हुआ, क्या ये हमारी जिंदगी की पहली शबे बारात है? क्या ये हमारी जिंदगी का पहला बयान है? क्या पहली बार कान में किसी ने आवाज लगाई कि कब्र, अज़ाब, मौत? अरे पहली बार सुना है तो बताओ। नहीं, इसलिए एक बुजुर्ग से किसी ने कहा, क्या बात है, इतने कब्र और हशर और कयामत के और अजाब के बयान सुनते हैं, दिल है कि जागता ही नहीं, दिल है कि जागता ही नहीं। इबरत की बात की है हजरत ने, और समझाने के लिए बयान किया है हजरत ने। फरमाते जागता वो है जो सो गया हो, जो मर जाए ना वो जागता नहीं है। यहां तो ऐसा लगता है जैसे जमीर ही मर गए, मर गए, ऐसा लगता है। खत्म ना बात यार, अरे मौत से बढ़कर क्या नसीहत होगी। आपने अपने हाथों से पढ़कर कब्र पर मिट्टी डाली है, तो मिट्टी था और मिट्टी में गया। मैं अगर अभी कहूं कि हाथ उठाओ, किस चीज के तस्वीर में वो कब्रें देखी है जो कब्र खुली हुई नजर आई और अंदर कुछ भी नहीं है? कई हाथ उठ जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है ना, सोशल मीडिया का दौर है, तो तस्वीर सोशल मीडिया पर और वीडियो पर, मोबाइल पर नजर आ जाती हैं। बल्कि जो कब्र के मनाजिर चलते हैं मदनी चैनल पर भी, जब कलाम पढ़ा जाता है उसमें आपको ऐसी कई कब्रें नजर आएंगी जो खुली हुई हैं, अंदर में कुछ नजर नहीं आ रहा। जबकि इसमें हमने एक शख्स को दफन किया था, अरे वो कहां गया? मिट्टी हो गया। कफन कहां गया? खत्म हो गया। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, मुझ में होगी सुन तुझे वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर अमाल लेता आएगा, अमाल साथ आएंगे। तो कब्र सुनते हैं, पहली बार थोड़ी सुना, मगर ये जो हमारी जो कैफियत ये नहीं बदलना ना, ये कैफियत बदल जाए तो क्या मैं अगले लम्हे नमाजी ना बन चुका होता? क्या गाली देने की आदत अब भी रहती? जिसको अजाब का डर लग जाए, जिसको आखिरत की तैयारी की सोच बन जाए, जिसे कब्र के अजाब का डर लग जाए, जो अल्लाह के गजब से, उसके खौफ, उसके गजब से वो डर जाए, उसकी पकड़ से जो सही मायना में डर जाए, और जिसको ये हो कि यार मैं इस तरह कब्र में उतर गया तो मेरा बनेगा क्या है, या वो अगले लम्हे नमाजी ना बन जाए। मगर हाय अफसोस, जिंदगी के इतने साल ये सुनते सुनते गुजार दिए जो अब सुन रहे हैं, फिर भी बस
तब्दीली नहीं आ रही। अल्लाह पाक की एक रहमत की नजर हम पर पड़ जाए ना, दुआ करो, आज दुआ करो, मौला आज तो बदल दे, मौला बदल दे आज मेरे दिल पर, मेरे बातिन पर, मेरे जाहिर पर ऐसी मौला करीम नजरे रहमत डाल दे कि मैं बदल जाऊं, बदल के तेरे हबीब की सुन्नतों का पेकर बन जाऊं। ए आशिकान रसूल, ए शबे बारात मनाने वालों, तवज्जो से मदनी चैनल पर जो होना, बिल्कुल सख्ते में आ जाओ, रुक जाओ, सुनो जो मैं सब कहने जा रहा हूं। पी लेना बाद में पानी, पी लेना बाद में कुछ भी, अभी सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। वो कुछ बयान करने जा रहा हूं जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। मैं तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनाने जा रहा हूं। मुसलमानों के चौथे खलीफा अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज फजर पढ़ाकर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और इरशाद फरमाया, रात मेरे पास दो फरिश्ते हाजिर हुए, वो मुझे आसमान दुनिया की तरफ ले गए। मैंने एक फरिश्ता देखा जिसके हाथ में बड़ा पत्थर है और उसके सामने एक आदमी था। फरिश्ता पत्थर उसकी खोपड़ी पर मार रहा था, जिससे दिमाग निकलकर एक तरफ बह जाता और पत्थर दूसरी जानिब लुढ़क जाता। मैंने पूछा ये कौन है जिसकी पत्थर से जिसकी खोपड़ी को मारा जा रहा है? मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे तशरीफ ले जाइए। आगे तशरीफ ले चलिए। आगे भी एक फरिश्ते को देखा जो अपने सामने पड़े आदमी के कभी दाएं कभी बाएं, यानी कभी राइट कभी लेफ्ट, जबड़े को लोहे की सलाख से चीरता हुआ कान तक ला रहा है। लोहे की सलाख से चीरता हुआ कान तक ला रहा है। लोहे की सलाख से चीरता हुआ कान तक ला रहा था। मैंने कहा ये कौन है? फरिश्ते बोले आगे तशरीफ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा, खून की एक नहर देखी। किसकी? खून की एक नहर देखी जो हांडी की तरह उबल रही थी। सोचे खून की नहर हांडी की तरह उबल रही है। इसमें बेलिबास लोग थे, नंगे, कोई बदन पे कपड़ा नहीं, इसमें थे। और नहर के किनारे पर फरिश्ते अपने हाथों में मिट्टी के ढेले लिए हुए थे। जो भी नहर से बाहर झांकता उसे वो ढेला मारते, जिसे वापस नहर में गिरता, हत्ता कि उसकी तह में पहुंच जाता। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ा तो एक घर देखा जिसका निचला हिस्सा ऊपर वाले से ज्यादा तंग था। निचला हिस्सा ऊपर वाले से ज्यादा तंग था। इसमें बेलिबास लोग थे, जिनके बदन पे कपड़े ना थे, जिनके नीचे आग भड़क रही थी और इतनी बदबू आ रही थी कि मैंने इससे बचने के लिए अपनी नाक पकड़ ली और पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे तशरीफ ले चलिए। आगे बढ़े तो देखा कि एक स्याह टीले पर, काले टीले पर कुछ पागल लोग हैं, पागल लोग, और इनके पिछले मकाम में आग फूंकी जा रही है जो इनके मुंह, नथनों, आंखों और कानों से निकल रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया आगे चलिए। आगे बढ़ा तो आग से भरा एक जमीन, दो जमीन के अंदर कैद खाना देखा, जिस पर एक फरिश्ता मुकर्रर था। उस आग से जो भी निकलता फरिश्ते उसके पीछे हो लेता, हत्ता कि उसे वापस वहीं डाल देता। आखिर में इन तमाम होलनाक मनाजिर के मुतालिक बताया गया। पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, दिमाग एक जानिब, पत्थर दूसरी जानिब,
बताया ये वो है जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता था और दीगर नमाजें वक्त गुजार कर पढ़ता था, इसे जहन्नम में डाले जाने तक यूं ही मारा जाता रहेगा। और वो दूसरा जिसकी बाछें लोहे की सलाख से चीरी जा रही थी, ये उन लोगों का अजाब है जो मुसलमानों के दरमियान फसाद फैलाते और चुगलखोरी क्या करते थे। इन्हें भी यह अजाब मुसलसल होता रहेगा हत्ता के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अब तीसरा शख्स जिसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे, वो सूदखोर है, इससे भी यह जहन्नम में जाने तक ये अजाब होता रहेगा। चौथा मंजर जहां आपने बेलिबास लोगों को देखा, वो बेलिबास लोग बदकार थे, जानी थे। जो बदबू आ रही थी वो इनकी शर्मगाहों की बदबू थी। इन्हें भी जहन्नम में जाने तक ये अजाब दिया जाता रहेगा। पांचवा मंजर जो देखा गया, जो पागल अफराद आपने देखे, वो कौमे लूत जैसा गंदा काम करने और करवाने वाले थे। वो भी जहन्नम में डाले जाने तक इस अजाब में गिरफ्तार रहेंगे। और वो छठा मंजर, आग से भरा हुआ जमीन के अंदर जो कैद खाना देखा, वो जहन्नम था। अब भी नहीं मानेंगे, अब भी नमाजें वही छोड़नी तो छोड़ेंगे। ये नमाजें छोड़ने वाले ईशा और नमाज का वक्त गुजार कर पढ़ने वाले, ईशा ना पढ़ने वालों का अजाब सुना। कभी कभी अचानक दीवार पर सर लगाए, चक्कर आ जाता है, चक्कर आ जाता है। कभी सर की चोट लगी है या कभी यूं गिर गए, चक्कर आ जाता है। जरा सोचिए वो क्या अजाब है कि पत्थर से सर कुचला जा रहा है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर है। अजाब है कब्र से पड़े सोए, ताई कोई नमाज का वक्त आया चला गया, दुकानदारी कर रहे भाई, दुकानदारी कर रहे, नमाज पढ़ो। फजर में आंख नहीं खुली, हंसते हंसते बोलता है फजर में आंख नहीं खुली। बेशरम इंसान, रो अपने रब के हुजूर। फजर में आंख नहीं खुली, तुझे हंसी आ रही है। ये तो वो है जो कह रहा है फजर में आंख नहीं खुली। सत्ता से फजर में आंख खुलने का कोई इंतजाम तो क्या हो, मगर वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने फजर में उठने का एहतमाम ही नहीं करना, इनकी सेहत पर माज़अल्लाह फर्क ही नहीं कोई पड़ता कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो सोचिए तो सही, अज़ाब इलाही से डर नहीं लगता, अल्लाह की पकड़ से डर नहीं लगता, उसके फराइज को यूं बेबाकी के साथ तुम छोड़ रहे हो, नमाजें कज़ा कर रहे हो, नमाजों को वक्त गुजार कर पढ़ते हो। ये वक्त नमाज जो है वक्त के अंदर फर्ज है, उसको उसके वक्त में पढ़नी है। और जिन पर जमात वाजिब है, इन्हें जमात के साथ नमाज पढ़नी है, वरना वो भी गुनाहगार होंगे। अल्लाह पाक का करम है हमारे पास मसाजिद है। जाकर उन लोगों को देखो दुनिया भर में जिनको नमाज जमात से पढ़नी है मगर उनके पास मस्जिद नहीं है। आज आपके घर के साथ मस्जिद है, आपके महल्ले में मस्जिद है। अरे खुश नसीब इस्लामी भाइयों, आपके कान में आवाज आ रही है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। कदर करो इस आवाज की। दुनिया में मुसलमान एक तादाद तरसती है कि अजान सुने अल्लाहु अकबर की, और आज मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। सोए हुए फजर में कहा जा रहा सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। कान में आवाज आवे तो ना, यार आंख नहीं खुलती। अजीब आदमी है, खेलना है तो आंख खुल गई, दफ्तर है तो आंख खुल गई, स्कूल है तो आंख खुल गई, काम है तो आंख, ये आंख आप ही की तो खुली है, किसी ने बाहर से आकर उठाया था। परेशानी नहीं है नमाज के ताल्लुक से, फर्ज का एहसास नहीं है। यहां नौकरी छूट जाने के खौफ ने तुम्हारी नींद उड़ा दी,
अजाब कब्र से तुम्हारी नींद ना उड़ी। अल्लाह आप पर मुझ पर रहम फरमाए। अल्लाह करे आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, कोई नमाज। आज नजात की रात है, अल्लाह पाक हमें नमाज कज़ा करने से नजात अता कर दे। कोई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमारी नमाज आज के बाद छूटनी नहीं चाहिए। और नियत करे आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अरे जोरदार आवाज तो लगाओ, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इस्लामी बहनें अपने घर में बैठ कर नियत करे, वक्त गुजार गुजार कर नमाजें पढ़नी है। नमाजें पढ़नी है तो वक्त गुजार कर पढ़नी है। बाजार गए तो नमाज की परवाही कोई नहीं है। घर में पकाते पकाते नमाज का टाइम चला गया, पढ़ते पढ़ते नमाज का टाइम चला गया, सोते सोते नमाज का टाइम चला गया। इस्लामी बहनों, खुदा से डरो, अल्लाह पाक ने पकड़ लिया मर जाओगी। फजर में को उठाता नहीं तो मेरी आंख नहीं खुलती। क्यों उठाए कोई भाई आपको? फर्ज आप पर है, उठना आप पर है। कैसे उठे? कोई उठाता नहीं है। ये जो हजारों लाखों फजर में उठते हैं, इनको क्या सब उठाने आते? खुद से उठने की आदत बनाइए। उठा दे ठीक है, कोई तरकीब बने ठीक है। अल्लाह करे घर में फजर में उठाने का रवाज हो जाए, एक दूसरे को फजर में उठाए, घर के अंदर, महल्ले के अंदर। वो दावत इस्लामी के इस नेक अमल पर अमल भी करे जो दावत इस्लामी ने हमें दिया है, फजर में उठाना। तो ना अपनी नमाज कज़ा होने देनी है, ना घर के किसी फर्द की नमाज कज़ा होने देनी है। याद ध्यान बना लो मेरे प्यारे से, माएं, औलाद, बाप, भाई, बहन, सब ज़हन बना लें, हमारे घर में किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नहीं होगी ना इंशाअल्लाह? नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा नहीं होगी प्यारे हबीब के सदके में। और दूसरा अज़ाब किसको था? अल्लाहु अकबर, जो मुसलमानों में फसाद फैलाते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, बड़े मजे लेते भाई, बड़े मजे लेते हैं। ये खबर चला दिए, वो खबर चला दी, ये इधर पोस्ट में दी, उधर पोस्ट में दी, अरे इधर की लगाई, उधर की बुझाई, मजे ले रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। इससे तो लोग पैसे कमा रहे होते हैं, खुदा से डरते नहीं है। मुसलमानों में फसाद फैलाते हैं, मुसलमानों में बेहयाई और बेशर्मी फैलाते हैं, मुसलमानों को आपस में लड़ाते हो और उस पर कमाते भी हो, हंसते भी हो, मुस्कुराते भी हो। अरे इस दुनिया की जिंदगी को क्या समझते? सब कुछ यही है। ये मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़े करवाने वालों तो सोचो तो सही, बोलते वक्त क्या बोल रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, किसके बारे में क्या बोल रहा हूं। मुझे मेरे रब ने इसकी इजाजत दी है नहीं दी? क्या बात हो क्या गया? आंख पर पट्टी बंध गई? अक्ल क्या, अक्ल को क्या हो गया है? कुरान तो पढ़े, हदीस तो पढ़े, शरीयत की बातें तो पढ़े। एक दूसरे के हसद से बचाया, एक दूसरे की गिबत से बचाया, मुसलमानों एक दूसरे के बुग़्ज़ और कीने से बचाया, एक दूसरे के ऐब खोलने से बचाया, एक दूसरे के ऐब उछालने से बचाया, एक दूसरे के ऐब छुपाने की हमें तरकीब और दर्स दिया गया। क्या ये भूल गए हो? आपके मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया। ये मुसलमानों क्या भूल गए हो? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह के बंदो, भाई भाई हो जाओ, ए भाई भाई हो जाओ। क्या हो गया है आपको? डर नहीं लगता? जिसके बारे में आपने कोई गलत बात फैलाई है, सुनो, जिसके बारे में गलत बात फैलाई है, मैं ज्यादा आपकी तरफ नहीं जाता, सिर्फ एक ही बात करता हूं। जितने भी ये लोग हैं ना जो एक दूसरे की बातें करते हैं, चाहे मीडिया पर बैठ के करते हैं, तन्हाई में लोगों में बैठ के करते हैं, दावतों में बैठ कर करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं, घर में बैठ के करते हैं, टीवी पर बैठ के करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठ के करते हैं, पोस्ट के जरिए करते हैं, राइटिंग के जरिए करते हैं, इमेजेस के जरिए करते हैं, किसी चीज के जरिए करते हैं। जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, मैं एक बात जानता हूं, एक बात आपको बताता हूं, कल क़यामत कायम होगी, अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। वक्ना तो ला तुरजाऊन, क्या तुम्हें अपने रब की तरफ पलटना नहीं है? बिल्कुल जाना है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है ना। अब अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर है। कौन मुसलमान माना?
जिसके बारे में आपने जो बात की, अल्लाह पाक क़यामत के दिन फरमाते हैं, मेरे बंदे, तूने मेरे फला बंदे के बारे में ये बात की, इसको साबित कर और ये बात बता कि क्या तुझे मेरी तरफ से इस बात की इजाजत थी कि तू उसकी ये बात लोगों तक पहुंचाता। मेरी इन दो सवाल के जवाब किसी मुफ्ती इस्लाम से जरूर ले लीजिए। वो मुफ्ती इस्लाम आशिक रसूल, इसे पूछिएगा जरूर कि ये जो मैं सोशल मीडिया पर और हर जगह लगा हुआ हूं, है खौफे खुदा वाले नहीं होते? ऐसा नहीं है, तो जनरल बात करता हूं। अल्लाह से डरने वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है, मैं जनरल बात करता हूं। फैक्ट्रियों में बैठकर, दोस्तों में बैठकर, बाजारों में बैठकर, घरों में बैठकर, मियां बीवी दोनों मिलकर, औलाद और वालिदैन मिलकर, भाई भाई मिलकर, बहनें मिलकर, पड़ोसी एक दूसरे से मिलकर, ये जो एक दूसरे के साथ जो फसाद फैलाने और लगाई बुझाई करने में और चुगलखोरियों में जो लगे हुए हैं ना, तो सोचो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या दोगे? अरे खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। मुस्तफा करीम का फरमान सुनो, मन समाता नजा, जो चुप रहा उससे नजात पाई। जनाब हदीस में आता है, फला को मशहूर करो, लोग उसे कब पहचानेंगे? फाजिर को मशहूर करो, लोग कब पहचानेंगे? किसको मशहूर करना है, कितना मशहूर करना है, किसके पास मशहूर करना है, किस कदर मशहूर करना है, किस कदर बात करनी है, इसकी शरीयत का इल्म तो सीख ले भाईजान, उसके बाद बात करें। मैं तो खौफ खुदा की बात कर रहा हूं। और एक और हदीस सुना देता हूं, मोमिन वो जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। जो बात आप अपने मोबाइल के जरिए, यानी मैंने नहीं फैलाई, यानी मैंने किसी के बारे में बात नहीं की, मेरे मोबाइल पर आ गई, राइट, मेरे मोबाइल पर आई है। बेटा था सुबह उठा, मोबाइल पे व्हाट्सएप आ चुके थे, ये भी आ गई, पोस्ट आ गई है। एक फेसबुक का पेज खोला, उस पर ये पोस्ट आ गई है। मैं तो देख रहा था, मैंने भाई नहीं लिखी, आ गई है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी की बुराई आई है? हाँ बुराई आई है। किसी का ऐब आया है? ऐब आया है। अब अगर इसकी जगह आपकी ये बात होती, इसकी जगह आपकी ये बात होती, इसके नाम की जगह आपका नाम होता, तो आप क्या चाहते? आगे फॉरवर्ड करते या वहीं दबा देते? सवाल है, आगे फॉरवर्ड करते या वहीं दबा देते? डेफिनेट जवाब आएगा, मैं वहीं दबा क्या दूंगा, आगे पीछे डिलीट करवा दूंगा। मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता, अपने भाई के लिए वही पसंद करता। और फिर एक अजाब सूद खोरों का देखा, पत्थर डाले जा रहे हैं उसके मुंह में। सूद से अल्लाह नजात अता फरमा दे। कई लोग हैं, मैं सही बता रहा हूं, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी तादाद, मगर एक तादाद सूद के लेन देन में फंस चुकी है, फंसी हुई सूद के लेन देन में। सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। अजाब आपने सुन लिया। बदकारी बढ़ती जा रही है, बदकारी करने वाले और बदकारी करने वालियां बढ़ रहे हैं माशरे में। रिसर्च मौजूद है और इसकी वजह बेशर्मी और बेहयाई है। ये मीडिया का जो नंगापन है ना, इसने इस फितने को और बढ़ाया और हम ना रुक रहे हैं ना रोक पा रहे हैं। इसके लिए हया का बढ़ना जरूरी है, हया का बढ़ना जरूरी। मॉडेस्टी हमारे कल्चर में कंपलसरी है। हया होगी तो ये चीजें दबेंगी। और फिर एक और अजाब जिसके साथ, कि जो पागल अफराद आपने देखे, वो कौम लूत जैसा गंदा काम करने वाले और करवाने वाले थे। ये जो दुनिया में चला है ना, मर्दों का और औरतों का मामला, इस पे क्या ज्यादा बोलूं मैं, लाइव हूं, खुलकर तो बोल भी नहीं सकता। घर में बैठे फैमिलीज भी सुन रही होती है, मगर क्या ये भी सब क्या इतनी बेहयाई की चीजें देखते सुनते। एक मौलाना कुछ बोल देगा तो मौलाना ने बोल दिया, मगर जो हो रहा है वो पता होना चाहिए। इस्लाम और दीन हमें हया सिखाता है। मर्दों का मर्दों के साथ, मर्दों का औरतों के साथ, औरतों का औरतों के साथ, औरतों का मर्दों के साथ, सबके साथ हया का एक रिश्ता है, हया का एक ताल्लुक है, मॉडेस्टी है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वरना सुन लो हदीस पाक, जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे। याद इसके लिए हमें इस बिगड़ते हुए कल्चर को समझना पड़ेगा। ये कल्चर बढ़ रहा है, ये बदकारी, ये बुराई के कल्चर बढ़ रहे हैं, लीगलाइज किया जा रहा है।
कानूनी शक्लें दी जा रही है बेशर्मी बेहयाई को, और ये पाबंद किया जा रहा है कि गटर के पानी को तुम गटर का पानी नहीं बोल सकते। मगर मेरा इस्लाम, मेरा दीन हया का दर्स दे रहा है। ये दुनिया भर के आशिका ने रसूल शबे बारात मनाने वालों, इस्लाम और दीन की हया के दर्स को जानो, समझो, अमल करो। कहीं ऐसा ना हो कि अज़ाब कब्र हमें आले। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा गुजर एक ऐसे दस्तरखान के पास से हुआ जिस पर भुना हुआ गोश्त था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, वहां कोई भी नहीं था। और सामने दूसरे दस्तरखान पर गला सड़ा बदबूदार गोश्त था जिसे बहुत से लोग खा रहे थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग? अर्ज की, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। एक हदीस सुनाओ, शायद आपने सुनी हो, कईयों ने शायद सुनी हो। एक वक्त आएगा कि आदमी ये सोचना छोड़ देगा कि हराम से कमाया कि हलाल से कमाया। आज वो ऐसा अजीब दौर है, पैसा आना चाहिए, कारोबार होना। अरे भाई छोड़ो यार, हमको समझाते हैं, मैं खुद बैठा हूं, समझाते हैं, अरे भाई कौन सी बातें कर रहे हो यार, पैसा है सब कुछ है। किसने कह दिया पैसा है सब कुछ है? इज्जत है सब कुछ है, बल्कि मैं कहता ईमान है तो सब कुछ है। वो कैसा महरूम और बदकिस्मत है जो हलाल को छोड़कर हराम की तरफ चला जाता है। इंतजार करो, तुम्हें रब रिस्क देगा। किसने कहा है हराम कमाने का, रिश्वतें लेने का, सूद खाने का, सूद खिलाने का, शराब पीने का, शराब पिलाने का, जुआ खेलने का, जुआ खिलाने का, गंदे गंदे बुरे बुरे काम करने करवाने का, गुनाहों भरे तरीके से आमदनी हासिल करने का। और कहते जनाब हमारे मुकद्दर में ऐसा ही है। हमारे आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम से मना किया उस काम को छोड़ दो। गाने बजाने मौसीकी इन कामों को छोड़ दे, इनकी आमदनियों को छोड़ दे। आका फरमाते मुझे आलाते मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। आज मुसलमान मौसीकी को अपने रोजगार बनाकर बैठा हुआ है। तो क्या क्या कहा गया मेरे आका को कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। फिर मैं आगे बढ़ा, आका फरमाते फिर मैं आगे बढ़ा तो ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट कोठरियों की तरह बड़े बड़े थे। इनमें से कोई खड़ा होने की कोशिश करता तो मुंह के बल गिर पड़ता और कहता, ए मेरे रब कयामत कायम ना फरमा। मैंने बारगाह इलाही में इनकी चीखों पुकार सुनी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये आपकी उम्मत के सूद खोर हैं। दुआ कर दो, आज शबे बारात, हाथ उठाओ, ना जाने किसका हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ जाए। ए अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, तुझे शबे बारात का वास्ता, हमें सूद से बचाना और हमारे मुल्क को, हमारे मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को अल्लाह सूद से बचा और इस माशरे को अल्लाह सूद से पाक कर दे। अल्लाह इस माशरे को सूद से पाक कर दे। अल्लाह पाक इस माशरे को सूद से पाक कर दे। सूद का खात्मा हो जाए, सूद खत्म हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह करे सूद से डरे जैसे सांप से डरता है, हराम से डरे जैसे सांप से डरता है। ना बाबा ना, मैं नहीं बर्बाद होना चाहता। मेरे आका फरमाते फिर कुछ आगे बढ़ा तो ऐसे लोग नजर आए जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे। इनके मुंह खोलकर इन्हें अंगारे खिलाए जा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन है? अर्ज किया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नाहक यतीमों का माल खाते थे। फिर आगे चलकर कुछ औरतें देखी जो अपने सीनों से लटकी हुई थी। मेरे पूछने पर जिब्राइल ने बताया कि ये बदकार औरतें हैं। फिर आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट कर इन्हें खिलाया जा रहा था और कहा जा रहा था, खाओ जिस तरह अपने भाई का गोश्त खाते थे। मैंने इनके बारे में पूछा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये गीबत करने वाले, ऐब लगाने वाले। और गीबत, अल्लाह पाक हमारे हाल, घर गीबत यार समझ नहीं आती, बोलना ही गीबत से।
बुराई कर दी, पेट ही हल्का नहीं होता, सीना ही भारी पड़ा रहता है, दिमाग पर बोझ पड़ा रहता है। जब तक गीबत ना कर लूं, बुराई ना कर लूं, किसी की ऐब ना उछाल लूं। घर घर कमाल की बात है, ब्लड रिलेशन, कैन यू इमेजिन? ब्लड रिलेशन, सगा भाई, सगे माँ बाप, सगी औलाद, सगी बहनें, ये आपस में गीबत एक दूसरे की कर रहे हैं। सास बहू एक साथ खाने पीने उठने बैठने वाले, मुंह पर मुस्कुराहटे बिखेरने वाले, एक दूसरे को देखकर हंसने वाले, पीछे से गीबतें करने वाले। अल्लाह पाक खैर कर, अल्लाह खैर कर। क्या दिल में सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। अल्लाह की पन्ना, अल्लाह ये नजात की रात है, गीबत से नजात दे दे अल्लाह हमें। अल्लाह पाक गीबत से नजात दे दे, नजात की रात, गुनाहों से नजात मिल जाए। सब्र करो यार, अगर तकलीफ पहुंचे भी है सब्र करो। बिला इजाजत शरई क्यों किसी मुसलमान की बुराइयां करते हो भाई? क्या मिल क्या जाएगा? ऐसा क्या सुकून मिलेगा जो कब्र में बेसुकून ही लिया? इस सुकून को क्या करेंगे जो मैं कब्र में बेसुकून कर दे? ऐसी दुनिया की राहत को क्या करूं जो मुझे कब्र की राहत से महरूम कर दे? आप कहे क्या करे भाई, पेट भरा, बात भरी हुई है, सब्र करो, अल्लाह की रहमत पर नजर रखो और एक दूसरे को माफ करो, दरगुजर करो। ये लोगों क्यों एक दूसरे की कीमतें करते हो, क्यों एक दूसरे के ऐब उछालते हो? यानी कमाल देखिए, मेरे आका का इरशाद कितना खूबसूरत है कि दुनिया में जो किसी अपने मुसलमान भाई के ऐबों को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा। कमाल यार, सोचो तो सही, एक लम्हे के लिए सोचो। पता तो चल गया ऐब, अब सोचे यार मेरे इतने ऐब जो अब तक लोगों को पता नहीं चले, मगर मेरा रब जानता है मेरे में कितने ऐब है। मैं अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपा लूं, अल्लाह मेरे ऐबों को छुपा दे। उसके प्यारे हबीब का इरशाद, मुस्तफा करीम का इरशाद, कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। पता है आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? कमाल है। और हम बस पता चल जाए, भाई भाई के साथ बुग़्ज़ को कीना रख के बैठा है। नहीं, आज की रात शब बरात, नजात की रात, जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत ना होने का जहां बयान है, जो महरूम लोग बयान किए गए हैं, इनमें वो दो मुसलमान है, उन्हें वो मुसलमान है जिन्होंने आपस में बुग़्ज़ और कीना रखा हुआ है। वो कहते भी है नहीं, कुछ भी नहीं है, अरे छोड़ो ना, क्यों झूठ। अभी उसको कोई बुराई पहुंचेगी ना तो दिल में खुशी दाखिल हो जाएगी। अच्छा, अभी मौका मिलेगा तो इसकी पखियां खेड़ के रख दोगे। ये हम में कईयों का हाल है। और घरों के अंदर तो बस जिस घर को अल्लाह बचा ले, इल्ला माशाअल्लाह, ऐसा नहीं कि सब नहीं, कोई भी नहीं बचा होता, अल्लाह जिसको बचा कर रखे। मगर हमारा जो हाल है, क्या नौकर, क्या आपस में मुलाजिम, क्या सेठ मुलाजिम, क्या सुपरवाइजर उसके मातहत, क्या पार्टनर, क्या खानदान, क्या रिश्तेदार। प्यारे से भाइयों, दिलों का हाल इतना बुरा, इतना गंदा हुआ है, अल्लाह की पनाह। दिल में इतनी गंदगी बसी हुई है। हदीस पाक है ना कि जिस्म में गोश्त एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त है। सुनो, वो दिल है, और हमारा ये दिल है कि जिसके अंदर खलाजतें भरी हुई है। ये जंग आलूद हो चुका है, जंग लग गया इसको, इस पर इतने मतलब के काले दाग पड़े हुए हैं। सब एक चोट करने के लिए कह रहा हूं, अपने दिलों पर हम गौर करें। एक गुनाह करता है बंदा, दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, दूसरा करता है, दूसरा सियाह नुक्ता लग जाता है, यहां तक कि गुनाह करता रहता है, दिल सियाह काला पड़ जाता है। किताबों में आया कि इस काले दिल और सियाह दिल की अलामत यह है कि अब उसके दिल पर नसीहत असर नहीं करती, जंग लग जाता है दिलों को। हदीस पाक में आता है, और इसका इलाज बताया प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मौत की याद और कुरान की तिलावत जो दिलों का जंग दूर करती है। अब आप बताइए, इतने दिलों पे जंग लगे, इतने गुनाह करके दिल काले हो जाएं, इतने दिल बेले हो जाएं, और ना तिलावत हो रही है, ना कुरान की मौत की याद हो रही है। और फिर खुश फहमी ये है, अपना दिल साफ है, यकीन मानो अपना दिल साफ होगा। यकीन तुम क्या कर सकते हो, होगा आपका दिल साफ तो अल्लाह को पता है कि आपका दिल साफ है, या आप खुद को दुनिया को धोखा दे रहे हो। धोखेबाज तो नहीं हो आप,
तोबा करो माँ बाप की नाफरमानी से, तोबा करो फला जो जो गुनाह होते थे आप तोबा करवाते थे। लेकिन इस चीज का इमाम आजम के दिल पर एक असर था। आपने अपने रब से दुआ की, ए दुनिया के ऐबों को ढूंढने वालों, कैमरे लगा लगा कर, मोबाइल लगा लगा कर, माइक और स्पीकर और कान लगा लगा कर, अपने नुमाइंदे लगा लगा कर लोगों के ऐबों को बिला इजाजत शरई टटोलने और ढूंढने वालों, मेरे इमाम आजम को देखो। मेरे इमाम आजम अपने रब से दुआ करते, मौला लोगों के मुझ पर जाहिर हो रहे हैं, मुझसे ये कश वापस ले ले, आपसे ये कश वापस ले लिया गया, ये बात आपसे वापस ले ली गई। आप चाहते ही नहीं थे मुझ पर किसी का ऐब खुले। ये कमाल की सोच है। ये होते दिल साहब वाले, कल्बे सलीम वाले, सलीमुल फितरत, अच्छी फितरत के लोग। जहां बुराई होती है मजा ही नहीं आता, सुनते ही नहीं है, दिल ही नहीं लगता, कौफ होती, घबराहट, या अल्लाह, वो कहता है या अल्लाह कहां फंस गया, कहते समझ रहे आप, या अल्लाह मैं कहां फंस गया हूं, यहाँ तो लोगों की बुराइयां हो रही है, मुसलमानों की बुराइयां हो रही है, तो गीबतें हो रही हैं, यहाँ तो गुनाह हो रहा है, यहाँ तो बदनिगाहियां हो रही हैं, ये तो बातें कर रहे हैं, या अल्लाह मैं तो फंस गया हूं। ये कैफियत कहां में नसीब। इन कैफियतों को पाने के लिए अच्छी और नेक सोबत इख्तियार करे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। आज नजात की रात है ना, शबे बारात, बारात की रात, नजात की रात। आज एक और दुआ करो, तमन्ना करो, इल्तिजा करो अपने रब से, मौला बुरे दोस्तों से नजात दे। आप बोलो बुरा दोस्त कौन होता है? चलो ठीक है भैया, पानी को मम बोलते होगे आप, दूध को दूधू बोलते होगे, काले रंग को सफेद रंग बोलते होगे, सफेद रंग को काला रंग बोलते होगे, गरम प्याली को ठंडा बोलते होगे, ठंडी प्याली पकड़ के बोलते हो बहुत गर्म है। हो सकता है आपकी तबीयत ये हो, तभी तो आप पूछेंगे यार ये बुरी सोबत क्या होती है, ये बुरे दोस्त क्या होते हैं। जो नमाज ना पढ़े ये कोई अच्छा हो सकता है? जो गालियां देवे वो अच्छा हो सकता है? जो फिल्में ड्रामे देख के अच्छा हो सकता है? जो गीबतें चुगलियां करे अच्छा हो सकता है? माँ बाप का नाफरमान अच्छा हो सकता है? ये लोग अच्छे हो सकते हैं? बदनिगाही करने वाला अच्छा हो सकता है? ये लोग अच्छे नहीं होते, ये बुरे होते हैं। धड़ल्ले से नमाज कसा कर रहा है, बोले ये बुरा कौन होता है? ये बुरा ये होता है, अगर आप हो तो आप भी बुरे हो, मैं हूं तो मैं भी। जो भी नमाज कजा करेगा बिला इजाजत शरई वो बुरा है, गुनाह अजीम है। ये कबीरा गुनाह करने वाला बुरा नहीं, ये बुराइयां हैं। छोड़ दो बुरे दोस्तों की सोबत और कुरान के हुक्म पर अमल करो। वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ वाबस्ता रहो, अच्छों के साथ वाबस्ता। आशिकाने रसूल, आशिकाने सहाबा, आशिकाने अहले बैत, इस्लामी बहनें भी ऐसी सोबत लें। ये ना किसी ऐसी वैसी सोबत में जाएं जो मोबाइल के जरिए, मीडिया के जरिए, फला के जरिए, तो लिटरेचर के जरिए, जिसकी सोच में गंदगी और बेहयाई बेशर्मी है। खुदा का वास्ता उनसे दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहे जो फिर चरसी बना देते हैं, हीरोइनची बना देते हैं, शराबी बना देते हैं, बदकारियों पर लेके जाते हैं, नफ्स को उभारते हैं, लालच दिखाते गुनाहों की, गुनाहों भरे कारोबार की तरफ लेके जाते हैं। ये प्यारे इस्लामी भाइयों बच्चे इन लोगों से। और अच्छी सोबत इख्तियार, आशिकाने रसूल की सोबत, नमाजी, परहेजगार, नेक, सुन्नतों का पेकर, आशिक रसूल, आशिक साहबा, आशिक अहले बैत हो। बस वक्त, और वक्त है कितना, रोजगार कमाना है, सुबह शाम दोपहर बंदा रोजी हलाल रोजी कमाता है, पांचों नमाजें पढ़ता है, इल्म दीन हासिल करता है, इबादत करता है। अब उसके बाद टाइम है कितना दोस्तों के लिए? अब उसमें भी जो दोस्त लेगा वो अच्छे ही लेगा ना, इस तरह बुरे दोस्त ढूंढेगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए।